दोस्तों नमस्ते। आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में अपनों को छोड़ दूसरों का अच्छा बखान करना एक आदत सी हो गई है। अब संजय राउत की ही बात ले लीजिए। संजय हाँ, मुझे पता है आपको संजय राउत का नाम निकालते ही गुस्सा आता है, फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज संजय राउत के विषय पर नहीं बोल रहा हूं, कुछ अलग ही मुझे बताना है। तो संजय राउत की ही बात ले लीजिए। संजय राउत हमेशा कहते हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र के राजनीति के पितामह भीष्म हैं। अब उनको ये भीष्म की उपाधि, पितामह की उपाधि बाला साहब को देनी चाहिए थी। उनको जिसका उनको बखान करना है, जिसको अच्छा बयान करना है, वो सब कुछ वो ठाकरे परिवार के बारे में बोलते तो अच्छा था, लेकिन वो आजकल शरद पवार के बारे में ही अच्छा बोलते हैं। मतलब खाते किसके हैं, गाते किसकी है, ये सवाल मन में आता ही आता है हमेशा। वैसे आदित्य भी बोल रहे हैं कि पितामह भीष्म है शरद पवार। हर कोई यही बात करता है कि पितामह भीष्म है शरद पवार और पितामह भीष्म हमारे साथ है तो सरकार गिरेगी नहीं। ये जो लोग बोलते हैं कि पितामह भीष्म के कारण यह सरकार बचेगी, उनके लिए मुझे महाभारत की पितामह भीष्म वाली कथा याद दिलाना जरूरी हो गया है। अब पितामह भीष्म का नाम भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पड़ा था। वैसे वो गंगापुत्र देवव्रत थे। गंगापुत्र देवव्रत ने अपने पिता के विवाह के लिए एक ऐसी शपथ ले ली जिसके कारण वो आजीवन ब्रह्मचर्य में बिताते रहे। अब यही पितामह भीष्म हस्तिनापुर साम्राज्य के रक्षक बने रहे, अपने आखिरी दम तक रक्षक बने रहे। अब पितामह भीष्म को यह वरदान प्राप्त था कि जब वो चाहे तब वो मर सकते हैं, जब तक वो चाहे तब तक जीवित रह सकते हैं। मतलब इच्छा मरण का वरदान उन्हें प्राप्त था। अब यही इच्छा मरण का वरदान पितामह भीष्म के लिए शायद श्राप बन गया था, क्योंकि जो भी कुरुवंश की अवस्था बाद में हुई उसको उन्हें देखते रहना पड़ा। प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण जब तक साम्राज्य सुरक्षित हाथों में नहीं जाता तब तक, या जब तक साम्राज्य को सुरक्षित महसूस नहीं होता तब तक वो मर नहीं सकते थे। यह हो गई पितामह भीष्म की कहानी। अब पितामह भीष्म जिनके साथ थे उनका क्या हुआ ये भी जरा सुन लीजिए। पितामह भीष्म अपने प्रतिज्ञा के कारण शुभचिंतक तो रहे पांडवों के, लेकिन साथ लड़े कौरवों के। मतलब वो हमेशा चाहते थे कि पांडवों का ही अच्छा हो, क्योंकि कौरव वृत्ति से अच्छे नहीं हैं। दुर्योधन दुशासन के प्रति उनके मन में कभी भी प्रेम भाव नहीं था, स्नेह का भाव नहीं था। जितना स्नेह का भाव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के लिए था उतना तो नहीं था। वो भगवान श्री कृष्ण का आदर भी किया करते थे। मतलब पितामह भीष्म थे तो कौरवों के पक्ष में, लेकिन शुभचिंतक थे पांडवों के। और पितामह भीष्म जिनकी तरफ से लड़ रहे थे, तो उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ आपको पता है। मतलब वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ना बचा दुर्योधन, ना बचा दुशासन, ना बचे 100 कौरव, ना बचा कोई कुरुवंश का बच्चा, ना बचा कोई वीर। यहां तक कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। और ना बचा अश्वत्थामा, और ना बचे शकुनी मामा। मतलब शकुनी मामा भी नहीं बचे। पुत्र प्रेम में अंधापन लिया धृतराष्ट्र। जरा महाभारत की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति से आप इसे कृपया जोड़ने की कोशिश ना करें भाई, वरना मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। पुत्र प्रेम में अंधा हुआ धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण अपने आंखों पर पट्टी बांधी गांधारी। अब गांधारी के साथ आया उसका भाई शकुनी। मैं शकुनी अफगानिस्तान वाले, कंदहार वाले शकुनी की बात कर रहा हूं। किसी भी वर्तमान
गांधारी के भाई के साथ इसको जोड़ने की कोशिश ना करें। अब पुत्र प्रेम में अंधा धृतराष्ट्र, अंधे पति के कारण अंधी बनी गांधारी, और इन दोनोंपन के अंधेपन का और पुत्र के प्रेम, पुत्र के मोह का फायदा उठाता शकुनी, और शकुनी को उकसाने वाले कुछ लोग। इन लोगों ने मिलकर महाभारत की कथा में कुछ अलग ही मोड़ लाकर खड़ा कर दिया था। द्रौपदी का चीरहरण कर दिया था। जैसे अभी लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, वैसे वहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। अब इन सारे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी पितामह भीष्म पर थी, लेकिन पितामह भीष्म एक को भी बचा नहीं पाए। एक पांडव के हाथे शकुनी चला गया, एक पांडव के हाथ दुर्योधन दुशासन चले गए, अन्य वीरों का वध अलग अलग लोगों ने किया जो पांडवों के साथ लड़ते थे, और अंत में कौरवों की करारी हार हुई, और हार में कौरव खत्म हो गए। अब गांधारी और धृतराष्ट्र को वनवास जाना पड़ा राज को छोड़ के। वैसे तो जब लड़ाई हो रही थी तब तो युवराज ही थे ना, दुशासन और दुर्योधन। मतलब आप अभी यहां पे दोनों के साथ जोड़ लोगे तो भाई मुझे माफ करना, किन दोनों के साथ आप मत जोड़िए। मैं सिर्फ महाभारत की कथा बता रहा हूं आपको। तो दुर्योधन दुशासन तो युवराज ही थे। राजा कौन था? धृतराष्ट्र ही राजा था, और पट्टरानी थी गांधारी। तो युद्ध के खत्म होने के बाद युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए, और धृतराष्ट्र गांधारी को वनवास जाना पड़ा था राजपाट को छोड़कर। अब जब पितामह भीष्म साथ होने के बाद भी ऐसा होता है, और आप लोग शरद पवार को पितामह भीष्म करार दे रहे हो, तो पितामह भीष्म तो लड़ रहे थे कौरवों के साथ। अब इस लड़ाई में कौन कौरव है? अब जिनके साथ पितामह लड़ रहे थे वो कौरव थे महाभारत में। अब ये वाले पितामह जिनके तरफ से खड़े हैं वो कौन है? अब इस कथा में गांधारी कौन, धृतराष्ट्र कौन, शकुनी कौन, अन्य कौन, द्रोणाचार्य कौन? इसका फैसला आपको करना है, मैं नहीं करूंगा। और अंत में जीत किसकी होने वाली है? कम से कम किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति विशेष को पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाम देते वक्त कम से कम यह तो ख्याल रखना चाहिए कि हम किसे क्या कह रहे हैं। शरद पवार जी का सम्मान तो बढ़ रहा है, लेकिन उनके सम्मान के साथ कौन घट रहा है, कौन खत्म हो जाएगा, इसका अंदाजा तो ले लो। अब मैं भी मानने लगा हूं कि हां, सच में शरद पवार भीष्म पितामह ही थे, नहीं तो अपने ही विधायकों को अपात्र घोषित कर शिवसेना को कम करने की सलाह शरद पवार कभी भी नहीं देते, क्योंकि पितामह भीष्म चाहते थे जीत पांडवों की हो, हार कौरवों की हो, क्योंकि हस्तिनापुर का साम्राज्य पांडवों के हाथ ही सुरक्षित रहेगा, ऐसा पितामह भीष्म को लगता था। अब इस पितामह भीष्म को क्या लगता है, ये भीष्म और उनके साथ लड़ने वाले जाने। बस पितामह भीष्म की उपाधि देकर उनका बड़प्पन तो कर दिया संजय राउत ने, लेकिन आपको तय करना है कि अब कौरव कौन, पांडव कौन। नमस्ते।